तेजस्वी यादव को बयान का आप बात कर लेते हैं। बड़ा चर्चा में है कि कैसे वो दावा कर रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार गिरने वाली है, गिर सकती है, क्या आधार है इसका? पंकज जी ये समझना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा बयान है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर और मीडिया में, तमाम मीडिया संस्थानों में चलती रहती है, मगर नेता जब बोलता है तो फिर पूछा जाता है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या आंकड़े हैं, क्या गणित हैं। तो तेजस्वी यादव किस आधार पर कह रहे हैं? देखिए, नेता जब कुछ बोलते हैं तो यूं ही नहीं बोलते, उसका बहुत सारा आधार होता है जी। और वो कम से कम ये आधार तो जरूर होता है कि कुछ बयान के जरिए वो अपना आधार मजबूत करते हैं। ये बात आप जान लीजिए। विपक्ष में अपने विपक्षी पार्टियों में संशय की स्थिति पैदा करते हैं और अपना आधार मजबूत करते हैं। तो तेजस्वी यादव को आप देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में वो बहुत ज्यादा नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक नहीं दिखे थे और यह चर्चा का विषय था कि आखिरकार तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रामक क्यों नहीं है। लेकिन जब रुपौली का विधानसभा चुनाव आया और तेजस्वी यादव कल प्रचार करने पहुंचे तो आप देखिए कि तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा आक्रामक दिखे नीतीश कुमार के खिलाफ। तो ये चौंकाने वाली बात है और चौंकाने वाली बात इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहा है। विधानसभा चुनाव में सामने खड़े कौन होंगे? तो नीतीश कुमार जी। और यहां पर भी विधानसभा चुनाव है, लड़ाई किसमें है? तो जेडीयू बनाम आरजेडी। कहने को आप एनडीए वर्सेस इंडिया कह सकते हैं, लेकिन लड़ाई तो दरअसल दो पार्टी में है, वो जेडीयू बनाम आरजेडी। तो तेजस्वी यादव पहुंचते हैं और नीतीश कुमार के रवैये को लेकर के बहुत तरह की बात करते हैं। कहते हैं कि ये ना फंसते हैं ना फंसाते हैं, लेकिन ये सिर्फ वो कहते हैं। दरअसल क्या होता है? दरअसल वो कहते हैं कि हमारी जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है बीमा भारती, उसके पति और बेटे, नाबालिग बेटे, दोनों को एक हत्याकांड में फंसाया जा रहा है और इस क्रम में वो अपने नाम की भी चर्चा करते हैं। एक हत्याकांड हुआ था पूर्णिया में जिनमें इनको भी नामजद अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन वहां के पुलिस ने जांच पड़ताल करके इनको क्लीन चिट दे दिया था और क्लीन चिट दिया था तो ये कहते हैं कि उस आईपीएस अधिकारी को अभी तक शंट कर दिया गया। तो समझिए कि ये जो किया गया, वो कहना ये चाह रहे हैं कि निष्पक्षता से अब बहुत कम लोग काम करते हैं। दावा सरकार जरूर करती है कि ना हम फंसते हैं ना फंसाते हैं, लेकिन देखिए मेरे ही साथ क्या हुआ था। और ये सब कहते हुए कह दे रहे हैं कि ये जो सरकार आप देख रहे हैं, डबल इंजन की सरकार, वो स्टेबल नहीं। ये बात पहले लालू प्रसाद यादव ने कही कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार गिर जाएगी। तो लोगों ने पूछा भाई कैसे गिर जाएगी, तो उसको भी उन्होंने बखूबी एक्सप्लेन किया। कह रहे हैं इस तरीके से गिर जाएगी कि नीतीश कुमार किसी के साथ बने तो रह नहीं सकते हैं, ये पलटू राम है, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। और समझिए कि जिस तरह की संज्ञा वो पहले दिया करते थे, अब फिर से देना शुरू कर दिए कि चाचा, और मतलब आप समझ लीजिए। तो निश्चित तौर पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में लंबे समय तक बने नहीं रहेंगे और इसलिए एनडीए अनस्टेबल होगी। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े और क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि वो उसमें लंबे समय तक नहीं बनेंगे। जब विपक्ष में आते हैं तो स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं, जब सरकार में जाते हैं तो चुप हो जाते हैं। हम जब सरकार में गए तो हमने जातीय जनगणना कराई, अगर हम नहीं गए होते तो जातीय जनगणना नहीं होती। हमने इंश्योर किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसलिए 75% का आरक्षण किया। लेकिन सरकार जो है सो कोर्ट में हार जाती है। तो समझिए ये जानबूझ करके सरकार पिछड़ों और अति पिछड़ों के खिलाफ काम कर रही है। मतलब अपने को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछड़े और अति पिछड़े का दरअसल मसीहा हम ही हैं, उनके कॉज के लिए हम ही लड़ते हैं। चूंकि नीतीश कुमार कहीं भी आज तक स्टेबिलिटी के साथ रहे नहीं है, इसलिए एनडीए सरकार में भी वो नहीं रहेंगे और जैसे ही ये हटेंगे सरकार गिर जाएगी। पहले लालू प्रसाद यादव ने अगस्त महीने का जिक्र किया था, तेजस्वी यादव ने महीने का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन कह दिया कि एनडीए सरकार गिरेगी और इंडिया की सरकार बनेगी। बिल्कुल। तो एक बयान से, मतलब एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास कह सकते हैं तेजस्वी का, कि कैसे वो बीजेपी और केंद्र पर दबाव बना रही कि आपकी सरकार खतरे में है, गिर सकती है, और कैसे
नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी दांव पे लगा रही है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, और संदेह पैदा कर रही है जनता के मन में नीतीश कुमार को लेकर, और इस एनडीए की जो हाल में बनी जोड़ी है उसको लेकर। तो मुझे लगता है मकसद लंबा है, ना सिर्फ अभी का है, विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी तेजस्वी प्रयास कर रहे हैं मैसेज देने का। बाकी मैसेज कितना पहुंचता है जनता तक ये देखने वाला होगा, और लगातार हमारी नज़र बिहार और बिहार के पॉलिटिक्स पे ऐसे ही बनी रहेगी। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।